कि हम लोग लाठी खाने को तैयार हैं, गोली भी खाने को तैयार हैं। हम देशभक्त हैं, वो उसके साथ हैं जो अंग्रेजों का से हाथ मिलाए हुए थे। जो निष्पक्ष हो, बिना पेपर लीक का हो। यहाँ तो हर चीज में धांधली पड़ा हुआ है, इसलिए पूरा रिफॉर्म होने की जरूरत है हर चीज में। जब तेजस्वी यादव के सिपाही और विधायक सब एक्टिव हैं और भाई वीरेंद्र एक्टिव है तो पूछना क्या है। लेकिन AK-47 और हत्या की नियत से छाती पे गोली चलाने वाले लोग कौन हैं? ये जवाब जानना चाहता है यह पूरा देश, पूरा बिहार। असल में है कि बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी, अब तो उसको जनता नकार चुकी है। क्या कहते हैं, नीरज कुमार को एक बार कहिए रोड पे आ जाए, हम लोग उनका जवाब दे देंगे कि देश के नौजवानों के लिए हमको रोड पर निकलना होगा, मरना भी होगा तो तैयार है मरने के लिए, लेकिन छात्र और जेएनजी के जो मांग है उसको सरकार पूरा करे। और गोली खाने के लिए हम लोग राजनीति में आए हैं, समाज सेवा में आए हैं। अब गोली खाए या फल खाए या अनाज खाए या भूखे रहे, क्या फर्क पड़ता है? ये आंदोलन तो शुरुआत है, अभी ये आंदोलन का शुरुआत है। अभी देखते रहिए आगे क्या क्या होता है। ऐसा है कि उनके हाथ से गिर सकता है, हम लोग के हाथ से तिरंगा नहीं गिर सकता है, इसलिए वो कानून हम पर लागू होगा ही नहीं। हम देशभक्त हैं, वो उसके साथ हैं जो अंग्रेजों का से हाथ मिलाए हुए थे। अगर पुलिस का लाठी डंडा चलेगी तो क्या करेंगे? लाठी, हम लोग लाठी खाने को तैयार हैं, गोली भी खाने को तैयार हैं। देश के नौनिहाल जो बच्चे हैं, जो जेएनजी के लोग हैं, नौजवान हैं, उसके हक हुकूक के लिए हम लोग अपने को कुर्बानी भी देने को तैयार हैं। अच्छा, क्या लग रहा है कि एक राजभवन तक मार्च करने से सुधार होगा? किस तरीके से ये आंदोलन चलेगा? ये आंदोलन तो शुरुआत है, अभी ये आंदोलन का शुरुआत है। अभी देखते रहिए आगे क्या क्या होता है। कह रही है बीजेपी के हाथों में लाठी लेने वाले झंडा लेके घूम रहे हैं। असल में है कि बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी, अब तो उसको जनता नकार चुकी है। और पटना के जो बांकीपुर चुनाव है, यहीं से शुरुआत हुआ है उसके खिलाफ में जंग। इसलिए बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी और जनता उसके खिलाफ में है। और डंडा नहीं है, ये देश का राष्ट्रीय झंडा है। और ये भाई वीरेंद्र, ये हरा पहने हुए है कपड़ा, ये राजद का है। भाई वीरेंद्र जी, जब वहाँ के सिवान के डीएम और एसपी को हटा दिया गया, हटाना सरकार ये कह रही है, तो फिर ये आंदोलन मैं ये कह रहा हूँ कि हटाने से नहीं न होगा, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। उस पर को सस्पेंड और विभागीय कार्रवाई होगा, तभी ना लगेगा कि हाँ कार्रवाई हुई है। सस्पेंशन कोई मामला नहीं है। पुलिस तो पूरा मुस्तैद है, कहाँ तक जाएंगे? लाठी चलेगी, हम लोग लाठी खाने को तैयार हैं। जहाँ रोकेगी पुलिस वहाँ रुक जाएंगे, वही रुक जाएंगे। हम लोग तक जाएंगे। मैं गांधीवादी विचार का आदमी हूँ और गांधी जी ने कहा था संघर्ष करो लेकिन लोकतंत्र की हत्या मत करो, और अपने तरीके से रहना है। और जैसे भी हमको रोकेगी सरकार, वहाँ पुलिस रोकेगी, हम वहाँ रुकेंगे, हमारे लोग मेमोरेंडम देने जाएंगे। ठीक है। देख रहे हैं आज सबके झंडा है राष्ट्रीय और तिरंगा झंडा है, इसलिए आप इसमें कैसे पहचान जाएंगे कि छात्र नहीं है। आप नौजवानों को खोजिए इसमें। जिस मामले पे आप लोग कर रहे हैं भाई वीरेंद्र जी, डीएम एसपी पे तो कार्रवाई कर दी सरकार। कोई कार्रवाई नहीं की, ट्रांसफर पोस्टिंग करना कोई कार्रवाई नहीं होता, उस पर सस्पेंशन का कार्रवाई नहीं हुआ, विभागीय कार्रवाई नहीं हुआ। जब तक ये चीज नहीं होता है, दोषी कौन है उस पर कार्रवाई नहीं होती है, तब तक ये आंदोलन चलता रहे। अब तेजस्वी यादव एक्टिव हो गए तो पर्सनली आप तो खुश होंगे ना? ऐसा है कि तेजस्वी यादव कब नहीं एक्टिव थे, ये सवाल पूछना ही गलत है। जब तेजस्वी यादव के सिपाही और विधायक सब एक्टिव हैं और भाई वीरेंद्र एक्टिव है तो पूछना क्या है। इसने गोली चलाई थी, वो सस्पेंड हो चुका है पुलिस कांस्टेबल। तो ठीक है, आखिर किसने ऑर्डर दिया था चलाने के लिए, उस पर भी कार्रवाई हो, उसका भी सस्पेंशन हो। सर, आप लोग आने में इतना लेट क्यों हो गया सर? कहाँ लेट हुआ है? गोली कब तक चला सर? अरे कुछ नहीं हुआ, हम लोग तो हॉस्पिटल में गए, उसका इलाज करवाए, उसके परिवार से मिले हम लोग, उसको जितना हम लोग से बन पाया पार्टी के तरफ से उसको सहयोग भी किया गया है। तब हम लोग ने सोचा कि देश के नौजवानों के लिए हमको रोड पर निकलना होगा, मरना भी होगा तो तैयार है मरने के लिए, लेकिन छात्र और जेएनजी के जो मांग है उसको सरकार पूरा करे। पुलिस बल तैनात किया गया है सर। तो क्या करें, हम डांस करें क्या? डर नहीं लग रहा है? नहीं, डर काहे लगेगा, हम 74 के आंदोलन के लोग हैं, हमको डर लगता है क्या?
डर तो उसको लगता है जो लुटेरा होता है। हम लोग लुटेरा थोड़ी हैं। जो लुटेरा है वो तो गद्दी पर बैठा है। हम लोग उसको बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए हम लोग यहाँ तत्पर हैं। आपके समर्थक बोले हम लोग भी लाठी लेकर तैयार हैं। नहीं, हम लोग अहिंसात्मक तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। हम कोई वार करेगा, मैं वार नहीं करूँगा। मैं पुलिस की लाठी खाने को तैयार हूँ, लेकिन हम लाठी चलाने को तैयार नहीं हैं। फोटो ले लीजिए तो भैया। हेलो, एकदम समर्थन में है हम लोग। और गोली खाने के लिए हम लोग राजनीति में आए हैं, समाज सेवा में आए हैं। आप गोली खाए या फल खाए या अनाज खाए या भूखे रहे, क्या फर्क पड़ता है? गोली चलाने वाले एसपी और डीएम को सस्पेंड कर दिया गया, बावजूद सड़क पर उतरे आप लोग। बिल्कुल, ये हमारे संघर्ष का ऐलान पहले से था, चेतावनी पहले से था कि दोषियों पे कार्रवाई हो। और दोषी सिर्फ वही नहीं है जिसको आपने सस्पेंड किया है। नीरज कुमार का ये भी कहना है कि अगर कुछ सामाजिक क्षति होती है तो बीएनएस धारा लग सकता है आपके नेताजी पे। क्या कहते हैं, नीरज कुमार को एक बार कहिए रोड पे आ जाए, हम लोग उनका जवाब दे देंगे। जवाब दे देंगे? बिल्कुल पूरी तैयारी में आए हैं। बिल्कुल जवाब उनको मिल जाएगा, कहिएगा रोड पे आ जाने के लिए। आज आप लोग का मुख्य मांग क्या है? हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में तिरंगा झंडे के साथ छात्रों के मुद्दे को लेकर के सड़क पे आए हैं। और यह लोकतंत्र विरोधी जो सरकार है, जो AK-47 चलाती है छात्रों पर, मुझे ये बताइए, ये क्या आतंकवादी थे? क्या इनका अपराध था? लोकतंत्र में हर किसी को अपने अधिकार के लिए रोड पर उतरने की इजाज़त बाबा साहब के अम्बेडकर के संविधान दिया है। लेकिन AK-47 और हत्या की नीयत से छाती पे गोली चलाने वाले लोग कौन हैं? ये जवाब जानना चाहता है यह पूरा देश, पूरा बिहार। ये इसलिए यह तानाशाही बर्दाश्त हम लोग नहीं करेंगे। क्या 70वीं बीपीएससी रद्द होना चाहिए? जिस प्रकार से झारखंड में प्रोटेस्ट हुआ, वहाँ पर रद्द हो गया, वहाँ का घोटाला हुआ था। यहाँ पे भी छात्र आरोप लगा रहे हैं कि हिंदी मीडियम वाला का रिजल्ट ही नहीं हुआ, किसी को 200 नंबर दे दिया गया। क्या चाहते हैं आप लोग? बिल्कुल, यहाँ तो यही बात है, यहाँ कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जो निष्पक्ष हो, बिना पेपर लीक का हो। यहाँ तो हर चीज़ में धांधली पड़ा हुआ है, इसलिए पूरा रिफॉर्म होने की ज़रूरत है हर चीज़ में।